मेरा मोबाइल कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरी चीजें इधर उधर मत किया करो, पर तुम सुनती कहाँ हो। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में मानस अपनी पत्नी रोमा पर बरस पड़े थे। आपके और आपके बेटे राहुल के कार्यालय और स्कूल जाने की तैयारी में सुबह से मैं चक्रगिन्नी की तरह नाच रही हूँ। मेरे पास कहाँ समय है किसी को फोन करने का जो मैं आपका मोबाइल लूंगी। रोमा खींचपुरन स्वर में बोली थी। तो कहाँ गया मेरा मोबाइल? पता नहीं यह घर है या भूल भुलैया। कभी कोई सामान यथास्थिर नहीं मिलता। क्यों शोर मचा रहे हो पापा? मोबाइल तो दादी माँ के पास है। मैंने उन्हें मोबाइल के साथ छत पर जाते देखा था। राहुल ने मानो बड़े राज की बात बताई थी। तो जा लेकर आ, नहीं तो हम दोनों को दफ्तर वह स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। पर मानस का वाक्य पूरा हो पाता उससे पहले ही राहुल की दादी यानी वेदई जी सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आई थी। अरे तनु, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। हर घर में तो श्रवण कुमार जन्म लेता नहीं। वे अपने ही वार्तालाप में डूबी हुई थी। माँ, मुझे देर हो रही है, मानस अधीर स्वर में बोले थे। पता है, इसलिए नीचे आ रही हूँ। तान्या से बात करनी है तो कर ले, मैं बाद में बात कर लूंगा। अभी तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो। मुझको तो जब भी किसी का फोन करना होता है तो तुम जल्दी में रहते हो। कितनी बार कहा है कि मुझे भी एक मोबाइल ला दो, पर मेरी सुनता ही कौन है। एक वह श्रवण कुमार था जिसने माता पिता को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थों की सैर कराई थी। और एक मेरा बेटा है। वेदई जी देर तक रुआसे स्वर में प्रलाप करती रही थी, पर मानस मोबाइल लेकर कब का जा चुका था। मोबाइल को लेकर क्यों दुखी होती है माँ जी? लैंडलाइन फोन तो घर में है ना। मेरा मोबाइल भी है घर में, मैं भी तो उसी पर बातें करती हूँ। रोमा ने माँ जी को समझाना चाहा था। तुम कुछ भी करो बहू, पर मैं इस तरह मन मारकर नहीं रह सकती। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, पेंशन मिलती है मुझको। वेदई ने अपना क्रोध रोमा पर उतारा था, पर कुछ ही देर में सब भूलकर घर को सजा संवार कर रोमा को स्नानघर में गया देखकर उन्होंने पुनः अपनी बेटी तान्या का नंबर मिलाया था। हेलो तान्या, मैंने तुमसे जैसा करने को कहा था तुमने किया या नहीं? वे छूटते ही बोली थी। वेदही बहन, मैं आपकी बेटी तान्या नहीं, उसकी सास अलका बोल रही हूँ। ओ अच्छा। वे एकाएक हड़बड़ा गई थी। तान्या कहाँ है? किसी प्रकार उनके मुख से निकला था। नहा रही है। कोई संदेश हो तो दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। कोई खास बात नहीं है, मैं कुछ देर बाद दोबारा फोन कर लूंगी। वेदई ने हड़बड़ाकर फोन रख दिया था, पर दूसरी ओर से आती खनकदार हंसी ने उन्हें सहमा दिया था। कहीं छोकरी ने बता तो नहीं दिया सब कुछ? तान्या दुनियादारी में बिल्कुल कच्ची है। ऊपर से यह फोन, स्त्र फोन में यही तो बुराई है। घर परिवार को तो क्या सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कहाँ कैसी खिचड़ी पक रही है। मोबाइल फोन की बात ही कुछ और है। किसी भी कोने में बैठकर बातें कर लो, उनकी विचारधारा अविरल जलधारा की भांति बह रही थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी थी। हेलो माँ, मैं तान्या। माँ ने बताया कि जब मैं स्नान घर में थी तो आपका फोन आया था। कोई खास बात थी क्या? खास बात तो कितने दिनों से कर रही हूँ, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। अरे जरा अकल से काम लो और निकाल बाहर करो बुढ़िया को। जब देखो तब तुम्हारे यहाँ पड़ी रहती है। कब तक उसकी गुलामी करती रहोगी? धीरे बोलो माँ, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो बुरा मानेगी। फोन पर हम दोनों के बीच हुई बात को कैसे सुनेगी वह? छोड़ो यह सब। शनिवार रविवार को आपसे मिलने आऊंगी, तब विस्तार से बात करेंगे।
जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों अपना खून जलाती हो। मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ, पर तुम लोगों को बुरा लगता है तो आगे से नहीं कहूंगी। वेदही जी रुआंसे स्वर में बोली थी। माँ क्यों मन छोटा करती हो, हम सब आपका बड़ा सम्मान करते हैं, यथाशक्ति आपकी सलाह मानने का प्रयत्न करते हैं, पर यदि आपकी सलाह हमारा अहित करे तो परेशानी हो जाती है। लो और सुनो, अब तुम्हें मेरी बातों से परेशानी भी होने लगी। ठीक है, आज से कुछ नहीं कहूंगी। वेदही ने क्रोध में फोन पटक दिया और मुंह फुलाकर बैठ गई थी। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? उन्हें दुखी देखकर रोमा ने प्रश्न किया। क्यों, तुम्हें कैसा लगा कि सब ठीक नहीं है? वेदई ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही पूछ लिया। आपका मूड देखकर मैं सब समझती हूँ। छिपकर मेरी बातें सुनते हो तुम लोग, इसलिए तो मोबाइल लेना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी का फोन वार्तालाप नहीं सुना। आपको दुखी देखकर पूछ लिया था। आगे से ध्यान रखूंगी। रोमा तीखे स्वर में बोली और अपने काम में व्यस्त हो गई। वेदई बेचैनी से तान्या के आने की प्रतीक्षा करती रही कि कब तान्या आए और कब वे उससे बात करके अपना मन हल्का करे। पर जब शाम ढलने लगी और तान्या नहीं आई तो उनका धीरज जवाब देने लगा। मानस सुबह से अपने मोबाइल से इस तरह चिपका था कि उन्हें तान्या से बात करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। मुझको अपनी सहेली नीता के यहाँ जाना है। माँ जी, मैं सुबह से तान्या दीदी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ, पर लगता है कि आज भी नहीं आएगी। आप कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए नीता के घर हो आऊं। उसका बेटा बीमार है। रोमा ने आकर वेदई के से अनुनय की तो वो मना न कर सकी। रोमा को घर से निकले 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि तान्या ने कोलबेल बजाई। लो, अब समय मिला है तुम्हें माँ से मिलने आने का। सुबह से दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हूँ, आंखें भी पथरा गई। इसमें टकटकी लगाकर बैठने की क्या बात थी माँ? मानस बोल पड़ा। आप मुझसे कहती, मैं तान्या दीदी से फोन करके पूछ लेता कि वे कब तक आएगी। लो और सुनो, सुबह से पता नहीं किस किस से बात कर रहा है तेरा भाई। सारे काम फोन कान से चिपकाए हुए कर रहा है। बस सामने बैठी माँ से बात करने का समय नहीं है इसके पास। क्या कह रही हो माँ? मैं तो सदा सर्वदा आपकी सेवा में मौजूद रहता हूँ। फिर राहुल है, रोमा है, जितनी इच्छा हो उतनी बात करो। मानस हंसा। दो बेटे, दो बेटियों का भरा पूरा परिवार है मेरा, पर मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं। हाँ, आए 2 सप्ताह हो गए मुझको। तान्या को आ जाने का समय मिला है। मेरा बस चले तो दिन रात आपके पास बैठी रहूं, पर आजकल बैंक में काम बहुत बढ़ गया है। मार्च का महीना है, ऊपर से घर मेहमानों से भरा पड़ा है। 3-4 नौकरों के होने पर भी अपने किए बिना कुछ नहीं होता। तान्या ने सफाई दी थी, इसलिए कहती हूँ अपने सास ससुर से पीछा छुड़ाओ। सारे संबंधी उनसे ही मिलने तो आती है। क्या कह रही हो माँ? कहीं माँ जी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। बहुत बुरा मानेगी। पता नहीं तुम्हें कैसे शीशे में उतार लिया है उन्होंने। और 2 बेटे भी तो है, वहां क्यों नहीं जाकर रहती? जोए ओ जोशिता को माँ जी ने बचपन से पालकर बड़ा किया है। अब तो स्थिति यह है कि बच्चे उनके बिना रह ही नहीं पाते। 2-4 दिन के लिए भी कहीं जाती है तो बच्चे बीमार पड़ जाती है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कठपुतली बनाकर रखा है उन्होंने। जैसा चाहती है वैसा नचाती है।
दोनों सारा वेतन रखवा लेते हैं, दुनिया भर का काम करवाते हैं। यह दिन देखने के लिए ही इतना पढ़ा लिखाया था तुम्हें। किसी ने जबरदस्ती मेरा वेतन कभी नहीं छीना है माँ। उनके हाथ में वेतन रखने से वे लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, और मेरे सास ससुर भी। वह पैसा अपनी जेब में नहीं रख लेते, बल्कि उन्हें हमारे पर ही खर्च कर देते हैं। जो बचता है उसे निवेश कर देते हैं, पर अपना पैसा उनके हाथ में देकर उनकी दया भर जीवित रहना कहाँ की समझदारी है। माँ, आप क्यों तान्या दीदी के घर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है? इतनी देर से चुप बैठा मानस बोला था। अरे वाह, अपनी बेटी के हितों की रक्षा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पर मेरी बेटी तो समझ कर भी अनजान बनी हुई है। माँ, मैं आपके सुझावों का बहुत आदर करती हूँ, पर साथ ही घर की सुख शांति का विचार भी करना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अपनी समस्याएं क्या कम है जो आप तान्या दीदी की समस्याएं सुलझाने लगी? और माँ, आपने तो दीदी के आते ही अपने सुझावों की बमबारी शुरू कर दी। न चाय न पानी, कुछ तो सोचा होता। मानस ने माँ को याद दिलाया। रोमा अभी तक लौटी नहीं, जबकि उसे पता था कि तान्या आने वाली है। फोन करो कि जल्दी से घर आ जाए। फोन करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही आ जाएगी। उसकी माँ आई हुई है, उनसे मिलने गई है। माँ आई हुई है, मुझसे तो कहकर गई है कि नीता का बेटा बीमार है, उसे देखने जा रही है। उसे भी देखने गई है। कई दिनों से सोच रही थी, पर जा नहीं पा रही थी। नीता के घर के पास रोमा के दूर के रिश्तेदार के मामा जी रहते हैं। वे बीमार है और रोमा की मम्मी उन्हें देखने आई हुई है। ठीक है, अब समझ में आ गया। माँ से मिलने जा रही हूँ, यह भी तो कहकर जा सकती थी। झूठ बोलकर जाने की क्या आवश्यकता थी? रोमा अपना फोन तो लेकर गई है। हाँ, ले गई है। ला, अपना फोन तो दे, मैं उससे बात करूंगी। क्या बात करेगी आप? वह अपने आप आ जाएगी, मानस ने तर्क दिया। फोन कर दूंगी तो जल्दी से आ जाएगी। तान्या आई है तो खाना खाकर ही जाएगी न। आप चिंता न करें माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपको जो खाना है मैं बना देती हूँ। तान्या ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। फोन तो दे मानस, रोमा से बात करनी है। विधेय जिद पर अड़ी थी। एक शर्त पर मोबाइल दूंगा कि आप रोमा से कुछ नहीं कहेगी। बेचारी कभी कभार घर से बाहर निकलती है, दिन भर घर के काम में जुटी रहती है। ठीक है, रोमा को कुछ नहीं कहूंगी, उसकी माँ से बात करूंगी। कहूंगी आकर मिल जाए, बहुत लंबे समय से मिले नहीं हम दोनों। माँ को फोन थमाकर मानस और तान्या रसोई घर में जा घुसे थे। हेलो रोमा, तुम नीता के बीमार बेटे से मिलने की बात कहकर गई थी। सौदामिनी बहन के आने की बात तो साफ बोल कर गई थी तुम। वेदही बोली, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझको लगा आप नाराज होगी। रोमा सकपका गई। लो भला, माँ बेटी से मिलने के से भला मैं क्यों नाराज होने लगी? सौदामिनी बहन को फोन दो जरा, उनसे बात किए हुए बहुत महीने बीत गए। वेदई जी का अप्रत्याशित से मीठा स्वर सुनकर रोमा का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने तुरंत फोन अपनी माँ सौदामिनी को थमा दिया था। नमस्ते सौदामिनी बहन, आप तो हमें भूल ही गई। उन्होंने उल्हाना दिया। आपको भला कैसे भूल सकती हूँ दीदी, पर दुनिया भर के पचड़ों से समय ही नहीं मिलता। तो यहाँ तक आकर क्या हमसे मिले बिना चली जाओगी? मेरा तो सबसे मिलने का मन तरसता रहता है। इसीलिए बच्चों से कहती हूँ एक मोबाइल ला दो, कम से कम सबसे बात करके मन हल्का कर लूंगी। रसोई घर में भोजन का प्रबंध करते मानस और तान्या हंस पड़े थे। माँ फिर मोबाइल पुरान लेकर बैठ गई। लगता है उन्हें मोबाइल लाकर देना ही पड़ेगा। मैंने भी कई बार सोचा, पर डरती हूँ अपना मोबाइल मिलते ही वे हम भाई बहनों का तो क्या
अपने खाने पीने का होश भी खो बैठेगी। मुझे दूसरा ही डर है, फोन पर उल जुलूल बात करके कहीं कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। जो भी करे उनकी मर्जी है, पर लगता है कि अपने अकेलेपन से जूझने का इन्हें नया ढंग ढूंढ निकाला है। चलो तान्या दीदी, आज ही माँ के लिए मोबाइल खरीद कर लाती है। इनका इस तरह फोन के लिए बार बार आग्रह करना अच्छा नहीं लगता। चाय तैयार है, चाय पीकर चलती है। भोजन लौटकर करेंगे, तान्या ने स्वीकृति दी। मैं रोमा और जीजा जी दोनों को फोन करके सूचित कर देता हूँ कि हम कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? विदई ने अपना दूरभाष वार्तालाप समाप्त करते हुए पूछा। हम दोनों नहीं, हम तीनों चाय पियो और तैयार हो जाओ। आवश्यक कार्य है। मानस ने उनका कौतूहल शांत करने का प्रयत्न किया। वे उन्हें मोबाइल की दुकान पर ले गए तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। मानो कोई मुंह में लड्डू ठूस दे और उसका स्वाद पूछे। विधई जी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे लंबे समय से अपने मनपसंद खिलौने के लिए मचलते बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। उन्होंने अपनी पसंद का अच्छा सा मोबाइल खरीदा जिससे अच्छे छाया चित्र खींचे जा सकते थे। घर के पते आदि का सबूत देने के बाद उनके फोन का नंबर मिला तो उनका चेहरा खिल उठा। आपको अपना फोन प्रयोग में लाने के लिए 24 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सेल्समैन ने बताया। तो वे बिफर उठी। यह कौन सी दुकान पर ले आए हो तुम लोग मुझे? इन्हें तो फोन चालू करने में ही 24 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं माँ, जहाँ आपने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की है, एक दिन और सही, तान्या ने समझाना चाहा। तुम नहीं समझोगी, मेरे लिए तो एक क्षण भी एक युग की भांति हो गया है, उन्होंने उत्तर दिया। घर पहुंचते ही फोन को डिब्बे से निकालकर उसके ऊपर मोमबत्ती जलाई गई। फिर बुलाकर सब में मिठाई बांटी, मानो मोबाइल का जन्म उन्हीं के हाथों में हुआ था और उसके चालू होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि रोमा सौदामिनी और अपने मामा आलोक बाबू के साथ आ पहुंची। वेदई का नया फोन आना ही सबसे बड़ा समाचार था। उन्होंने डब्बे से निकालकर सबको अपना नया मोबाइल फोन दिखाया। कितना सुंदर फोन है, राहुल तो देखते ही पुलक उठा। दादी माँ, मुझे भी दिया करोगी ना अपना मोबाइल? कभी कभी वह भी मेरी अनुमति से लेकर, छोटे बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है ना सौदामिनी बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सौदामिनी ने सिर हिला दिया था। सच कहूं तो आज कलेजा ठंडा हो गया। यो तो राहुल को छोड़कर सबके पास अपने अपने मोबाइल है, पर अपनी चीज अपनी ही होती है। आयु हो गई है तो क्या हुआ, मैंने तो साफ कह दिया कि मुझको तो अपना मोबाइल फोन चाहिए ही। मैं क्या किसी पर आश्रित हूँ? मुझको पेंशन मिलती है। वे देर तक सौदामिनी से फोन के बारे में बातें करती रही थी। कुछ देर बाद सौदामिनी और आलोक बाबू ने जाने की अनुमति मांगी थी। आपने फोन किया तो लगा कि यहाँ तक आकर आपसे मिले बिना जाना ठीक नहीं होगा, सौदामिनी बोली। यही तो लाभ है मोबाइल फोन का, अपनों को अपनों से जोड़े रखता है। वेदई ने उत्तर दिया। चिंता मत करना, अब मेरे पास अपना फोन है, मैं हालचाल लेती रहूंगी। मैं भी आपको फोन करती रहूंगी। आपका नंबर ले लिया है मैंने, सौदामिनी ने आश्वासन दिया था। हाथ में अपना मोबाइल फोन आते ही वेदई का तो मानो कायाकल्प ही हो गया। उनका मोबाइल अब केवल वार्तालाप का साधन नहीं है, उनके परिचितों, संबंधियों और दोस्तों के जवाब, बेटे बेटियों का सारा विवरण उनके मोबाइल में कैद है। वे चलता फिरता मैरिज ब्यूरो बन गई है। पहचान का दायरा इतना विस्तृत हो गया है कि किसी का भी कच्चा चिट्ठा निकलवाना हो तो लोग उनकी ही शरण में आते हैं। इस बुढ़ापे में भी अपने पांव पर खड़ी हूँ मैं, साथ में पेंशन भी मिलती है, वे शान से कहती है। और एक राज की बात, उनके पास अब एक नहीं 5 मोबाइल फोन हैं, जो पहले दूरभाष पर उनके लंबे वार्तालाप का उपहास करते थे, अब उसी गुण के कारण उनका सम्मान करने लगे हैं।